गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़ अकेडमी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा में। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। तो हमने काफी सारे मेथड देख लिए थे, 6-7 मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 7 मेथड डिस्कस करेंगे। 7वां मेथड हम डिस्कस करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। कि प्राइमरी प्रोटोनिमा के थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा में, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। 7 मेथड ये बाय फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, इसके थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में, इसको हम देखेंगे। तो जैसे मान लो एग्जांपल में लेता हूं, कोई मोसेस है ब्रायोफाइटा। मोस में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। मोस का स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा। और मोस का स्पोर जर्मिनेट करके, मोस का स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन होगा मोस के स्पोर में। तो मोस का जो स्पोर है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोलते हैं स्टूडेंट। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनिमा बोलेगा। तो मोस ब्रायोफाइट है, मोस का स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। और जब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोलते हैं। और ये लंबा होके क्या बनाएगा, ये प्रोटोनिमा लंबा होके फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेता है। ये लंबा होके क्या बना लेगा, प्रोटोनिमा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। फिलामेंटस स्ट्रक्चर का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। अब फिलामेंटस स्ट्रक्चर का जब फॉर्मेशन करेगा तो ये बड्स का भी क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोड्यूस करेगा ए बड्स, जो बड्स होंगे उनको क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। फिलामेंटस स्ट्रक्चर जैसे ही बनाएगा तो ये बड्स को प्रोड्यूस करेगा तथा ये पूरा नया गेमेटोफोर थैलस जैसा क्या होगा, दिखने लगेगा। जैसे ही बड का प्रोडक्शन करेगा, न्यू गेमेटोफोर थैलस जैसा ये क्या होगा, देखने को मिलेगा हमें। न्यू गेमेटोफोर थैलस जैसा दिखेगा हमें, अब देखने को मिलेगा। और ये बड्स जो है, ये बड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये बड्स यहां पे क्या होंगे, बड्स जो है वो सेपरेट होंगे। वो सेपरेट होके क्या बनाएंगे, नए थैलस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। नए ब्रायोफाइटा का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, नए थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें बाय फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा से। इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में। 6 मेथड हमने पहले कंप्लीटली डिस्कस कर लिए थे, गेमी फॉर्मेशन किया था हमने प्रीवियस क्लास में। आज हम 7 मेथड जो देख रहे हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, कि प्राइमरी प्रोटोनिमा से कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स में जो प्राइमरी प्रोटोनिमा के थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो मोसेस क्या है, ब्रायोफाइट्स है। तो मोसेस का जो स्पोर है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोलते हैं। एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनिमा बोलेंगे। और प्रोटोनिमा जब बोलेंगे तो ये लंबा होके नया क्या बनाएगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये प्रोटोनिमा लॉन्ग होगा और फिलामेंटस स्ट्रक्चर का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे बड्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस हो जाएंगे बड्स। किसका फॉर्मेशन होगा, बड को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस, ये बड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और ये बड्स क्या बनाएंगे, न्यू गेमेटोफोर जैसा थैलस दिखाई देगा इनका। ये पूरा नया गेमेटोफोर थैलस के जैसा देखने को मिलेगा। और ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स फिर क्या हो जाएंगे, ये बर्ड्स वहां से सेपरेट हो जाएंगे। और बर्ड्स सेपरेट होकर नए थैलस का फॉर्मेशन करेंगे, नए ब्रायोफाइटा का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है प्रोटोनिमा के थ्रू इन ब्रायोफाइट्स में। और ये एग्जाम्पल जो होगा वो किसमें होगा, मोसेस में होगा। किसमें होगा, मोसेस में होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी प्रोटोनिमा के थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इन ब्रायोफाइट्स में। अब हम देखेंगे 8 मेथड जो है वो होगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, कैसे फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा का। सेकेंडरी प्रोटोनिमा देखेंगे हम थोड़ा। जो 8 मेथड होगा बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये भी हमारे 9 मेथड जो हमने देखे थे उसमें 8 मेथड है बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा।
बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसके थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा हमने देखा था, प्राइमरी प्रोटोनिमा ही क्या बनाता है स्टूडेंट, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है। ये ध्यान में रखना कि प्राइमरी प्रोटोनिमा ही हम क्या बनाता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा से कुछ सेल, प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होगा ये प्राइमरी प्रोटोनिमा है, प्राइमरी प्रोटोनिमा से सम सेल, कुछ सेल क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं और ग्रो करके ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएंगे। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा से क्या बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा, क्योंकि प्राइमरी प्रोटोनिमा से कुछ सेल क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो प्राइमरी प्रोटोनिमा का जो एग्जांपल होगा वो होगा स्पेगनम। क्या होगा, स्पेगनम। स्पेगनम ब्रायोफाइटा जो है इसमें ये केस देखने को मिलेगा, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो हमें देखने को मिलेगा किसमें, स्पेगनम में देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेगनम में देखने को मिलेगा। तो स्पेगनम में क्या होंगे, स्पेगनम है और एक एग्जांपल और है फ्यूनेरिया। ये कंडीशन हमें स्पेगनम फ्यूनेरिया दोनों में देखने को मिलेगी। और इनके जो राइजोइड्स होते हैं, देखो स्पेगनम फ्यूनेरिया के जो राइजोइड्स होते हैं, इनके जो राइजोइड्स होते हैं, ये राइजोइड्स ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ये राइजोइड्स भाई स्पेगनम फ्यूनेरिया में जो राइजोइड्स होते हैं यही एक्ट करते हैं एज ए प्रोटोनिमा के रूप में एक्ट करते हैं। ये प्रोटोनिमा का काम करते हैं। कौन, जो स्पेगनम है, फ्यूनेरिया जो ब्रायोफाइट्स है, इनके जो राइजोइड्स हैं ये एक्ट करते हैं एज ए प्रोटोनिमा का क्या करते हैं, यहाँ पे एक्ट करते हैं। और इनके अंदर क्या आ जाता है, क्लोरोफिल आ जाता है। इनके अंदर क्या आ जाता है, क्लोरोफिल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और ये फिर ग्रो करके यहाँ पे क्या बना देते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना देते हैं। और यहाँ पे नए ब्रायोफाइटा क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू। बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि प्राइमरी प्रोटोनिमा हमने देखा था कि कैसा होता है। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा के कुछ सेल्स ग्रो करते हैं और वो बनाते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। कुछ सेल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और वो बनाएंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो एग्जांपल जो इसके है वो है स्पेगनम और फ्यूनेरिया। स्पेगनम और फ्यूनेरिया दोनों ब्रायोफाइट है। तो स्पेगनम और फ्यूनेरिया में हमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, राइजोइड्स होते हैं। तो राइजोइड्स यहाँ पे क्या करता है, स्पेगनम फ्यूनेरिया में जो राइजोइड्स होते हैं ये प्रोटोनिमा का काम करता है, एक्ट एज ए प्रोटोनिमा का काम करते हैं। और यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पे आ जाता है और ये फिर क्लोरोफिल यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब सेकेंडरी प्रोटोनिमा का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के फॉर्मेशन से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना और वहां से फिर नए थैलस, नए ब्रायोफाइटा का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। और जो लास्ट मेथड होता है वो होता है फॉर्मेशन, पेरेनेशन इन ब्रायोफाइट्स। तो पेरेनेशन जो इन ब्रायोफाइट्स है वो भी टू टाइप से हम दे सकते हैं। जैसे हमने ट्यूबर फॉर्मेशन देखा था, परसिस्टेंस ग्रोविंग एपिसेस है, वैसी कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ब्रायोफाइटा जैसे हाई टेम्परेचर में जैसे ब्रायोफाइटा वगैरह पाए जाते हैं तो उतना टेम्परेचर वो सहन नहीं करते हैं, मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन में ये कंडीशन होती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन को अगर वो सहन नहीं करेंगे तो उनका थैलस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और वो अनफेवरेबल कंडीशन का सामना कर सके तो ऐसी कंडीशन डेवलप करना ही हम क्या बोलते हैं, उसको पेरेनेशन बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को डेवलप करना ही क्या बोलते हैं, पेरेनेशन बोलते हैं। तो इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस कंडीशन के कारण वो ब्रायोफाइटा फिर क्या करने लग जाएंगे, सर्वाइव करने लग जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम पेरेनेशन बोलते हैं। और तब जो ब्रायोफाइटा है वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या करने लग जाएगा, सर्वाइव करने लग जाएगा। क्योंकि वैसे ब्रायोफाइटा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करता है तो वो एक अनफेवरेबल कंडीशन है। लेकिन पेरेनेशन के थ्रू वहां पे क्या आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, एक चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे वो हाई टेम्परेचर में भी क्या करने लग जाएगा, सर्वाइव करने लग जाएगा। और अनफेवरेबल कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, वाटर नहीं मिलता है, तो वो भी एक क्या है, वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ये अगर मान लो हमने इनको डेजर्ट में रख दिया तो ये ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे ताकि ये क्या होगा, सरवाइव करे। और जैसे ही इनमें फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेंगे, नए थैलस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो ब्रायोफाइट्स में टोटल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ये हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया कि ब्रायोफाइट्स में किन किन मेथड्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो टोटल हमने 8-9 मेथड जो हमने देखे थे
कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइट्स में 9 मेथड के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक्स।